टाइगर 3 अपने 6 दिनों में ही 200 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर दिया वर्ल्ड वाइड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी मूवी के लिए। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि अचानक से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो गया कि हर मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा चुटकियों में क्रॉस कर रही है। इससे सवाल ये भी उठता है कि क्या सब एक कॉर्पोरेट बुकिंग या एक गेम प्ले है कि हर मूवी पहले से ही एडवांस बुकिंग से लेकर एक गेम बिछाया जाता है जिससे कि कोई भी मूवी पता नहीं चलता कि कितना कमा रही है। और मैं पहले भी हर वीडियो में पहले बताता रहा हूं कि कोई ऐसे ऑथराइज या गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो इसका आकलन करती है कि कौन सी मूवी का सही में क्या कलेक्शन है। मैं पहले बताया और हर मूवी के ऊपर ये वाजिब है कि हर मूवी के कलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं। टाइगर 3 के कलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है कि पहले जवान के टाइम में आपने देखा होगा कि एडवांस बुकिंग भर भर के हो रहा था, लेकिन ये भी न्यूज आती थी कि जो बुक माई शो में है सीट्स खाली थे, मतलब आपको ग्रीन दिखते थे पूरे। और जबकि आप जाते हैं तो जब कलेक्शन आते थे या एडवांस बुकिंग आती थी वो अलग लेवल पे आती थी। इसके तरह तरह से लोगों ने जवाब दिया कि भाई कहीं जोहरी नहीं है कि लोग जाके बुक माई शो में उसका टिकट खरीदते हैं, लेकिन ये कोई जवाब नहीं होता। ये सारी मूवी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हम टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे और मैं ये इसलिए बोलना चाहता था कि आप भी देखिए, हम कोई भी, हम हो आप हो, कोई भी ट्रेंड एनालिसिस हो, कोई भी कलेक्शन के बारे में बताता हो आपको, किसी को भी, वो केवल बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से बताता है। कोई ऐसा व्यक्ति या ट्रेड एनालिसिस है कोई भी ऐसा जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताता है, कोई हर थिएटर जाके उसके डाटा इकट्ठा नहीं करता। जो ट्रेड में जो डाटा आता है उसके हिसाब से वो वीडियो बनाता है, एनालिसिस करता है कि क्या बात है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि विगत 4-5 महीनों में कोई भी मूवी 100 करोड़ से ऊपर ऐसे चुटकियों में चली जाती है। आप रॉकी की रानी की प्रेम कहानी, मुझे लग रहा है कि आप 50 आदमी से आप पूछिए तो कई लोग नाम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो भी 150 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर दिया था। तो दोस्तों मैं हूं रणधीर सिंगर, आपका भाई, आपका दोस्त। आज हम चर्चा करेंगे टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के ऊपर। कलेक्शन क्या है जो मैंने आपको बताया कि टाइगर 3 जो अपने 4 दिनों में जो इसका कलेक्शन है, जो आप देखेंगे कि इसका जो एडवांस बुकिंग है, जो जवान के टाइम में एडवांस बुकिंग काफ़ी बढ़ के होता था, वो इसका पहले दिन के एडवांस बुकिंग थी 23 करोड़ के आसपास। लेकिन इसका जो कलेक्शन आया 44.50 करोड़। उसके बाद डे 2 में इसका जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो हुई थी 17.50 करोड़, मतलब 17.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी और कलेक्शन रिपोर्ट आया 59 करोड़। तो आप सोचिए कि अगर 17 करोड़ से लोग आइडिया लगा रहे थे कि भाई एक मूवी की अगर इसी हिसाब से अगर इसका कलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ये जाके अगर 23 करोड़ पहले दिन हुआ था तो ये मूवी मतलब 35 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन ये डबल आई। अब इस पे लोगों का कहना जो टाइगर 3 के सपोर्ट में कि भाई जरूरी नहीं है कि लोग बुक माई शो में ही बुक करते हो टिकट, लोग चल के भी जाते हैं, मतलब वॉकिंग जो मूवी थिएटर में जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद डे 3 में इसका कलेक्शन हुआ, जो एडवांस बुकिंग हुई थी 11 करोड़ के आसपास, मतलब 11 साढ़े 11 करोड़ के आसपास, और 11.5 करोड़ के एडवांस बुकिंग के साथ कमाई किया इसने 44 करोड़ के आसपास। उसके बाद इसका जो डे 4 है उसमें काफ़ी गिरावट हुआ एडवांस बुकिंग में। आप देखेंगे गिरता ही जा रहा है, पहले दिन 23 करोड़ के पास से गिरता ही जा रहा है। उसके बाद 5 करोड़ 69 लाख की एडवांस बुकिंग हुई, जिससे 21 करोड़ के आसपास इसने अपना कलेक्शन किया था उस दिन। अब आते हैं हम डे 5 और डे 6। तो डे 5 में
आप देखिए डे 5 में इसके जो एडवांस बुकिंग है 4.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी डे 5 में। अब जब डे 5 में इसका जो कलेक्शन एडवांस बुकिंग 4.5 करोड़ का हुआ तो उससे ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि 18 करोड़ का ये बिजनेस करेगी। अब ये मूवी जो है डे 4 तक मतलब 4 दिनों में कमाया इसने कर्नाटका से 13 करोड़ रुपया और तमिलनाडु से करीब करीब 3 करोड़ के आसपास कमाया, केरला से इसने 2 करोड़ के आसपास कमाया और अब पूरे इंडिया से इसने कमाया हिंदी वर्जन में 172.65 करोड़, जिससे इसका पूरा टोटल जो इंडिया से हो जाता है नेट वो है 202 करोड़ के आसपास इसकी कलेक्शन पहुंच जाती है। अब मैं बता देता हूं कि इसकी टोटल जो कलेक्शन वर्ल्ड वाइड क्या है वो हो जाता है। अब इंडिया से ये 202 करोड़ कमा लेती है, उसके साथ ही अगर इसमें 68 करोड़ के आसपास ये ओवरसीज से कमाती है तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 270.55 करोड़ मतलब 270 करोड़ और 55 लाख रुपए कमा लेती है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि इसका जो स्क्रीन शेयर है वो इंडिया में 5,500 स्क्रीन शेयर है और ओवरसीज में 3400 है। वर्ल्ड वाइड टोटल जो स्क्रीन शेयर है वो है 8,900 के करीब करीब। मैं दोस्तों ये मूवी बनाई गई थी 300 करोड़ के आसपास बजट में। अब आप देखिए 4 दिनों तक की कमाई बताया। अब डे 5 में मैंने आपको बताया 4.5 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ है, जिसके हिसाब से ये 18 करोड़ कमा लेगी। तो 18 करोड़ अगर इंडिया में 202 में जोड़ देते 220 के आसपास जाएगी, ठीक है। और अब वर्ल्ड वाइड में भी उसी हिसाब से जोड़ेंगे तो ये 300 करोड़ के आंकड़ा को टच करती हुई दिखेगी। डे 5 का भी डे 6 का भी एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आ गया है, वो मैं बता देता हूँ। डे 6 में इसकी एडवांस बुकिंग बहुत गिर के हुई है, वो है ये 3 करोड़ 60 लाख के करीब हुई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इसका कलेक्शन डे 6 में इसका कहीं ना कहीं 15 करोड़ के आसपास होगा। तो ये मूवी मुझे लग रहा है कि इंडिया में जो 200 अगर 4 दिनों तक 202 करोड़ के आसपास कमाई थी तो ये उसमें आप 18 और 15 जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 240 करोड़ के आसपास इंडिया से कमा लेगी और उसमें ओवरसीज भी जोड़ देंगे तो 350 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन ये तो सब रिकॉर्ड की बात हो गई दोस्तों कि ये इतना मूवी कमाया इतना नहीं कमाया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल अचानक से बॉलीवुड में 5-6 महीना में जो शाहरुख खान पहले कम से कम 7-8 मूवी को सुपर फ्लॉप दे चुके थे, वो अचानक से शाहरुख खान में एक नया एनर्जी और ज्योति दिख रहा है कि फटाफट उनकी मूवी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। और क्या वजह है ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। और सेम आप टाइगर देख लिए, टाइगर 3 कि आपको सलमान खान की टाइगर 3 के पहले कितनी पिक्चर आ गई और बॉक्स ऑफिस में पानी भी नहीं मांगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा गदर 2 के हिट होने के बाद उसके एक होता ना पासिंग मार्क, उसके आड़ में ये पिक्चरें निकल रही है। ये सब एक जांच का विषय है दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि बॉलीवुड की जो कलेक्शन है ये ब्लैक मनी को वाइट करने का पूरा सा कलेक्शन है। अब KRK जैसे लोग हैं कुछ मूवी के लिए बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं बोलते हैं। उसने एक ट्वीट भी शेयर किया कि जो मनोज देसाई हैं उन्होंने बोला जी मेरा थिएटर तो फुल नहीं है, कैसे लोग बता रहे हैं कि इतना कलेक्शन कर रहा है। तो ये सब बातें हैं जो एक जांच का विषय बनता है कि मूवी की सही में कलेक्शन क्या है। अगर सही में कलेक्शन तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डाउट है तो इसका एनालिसिस और गवर्नमेंट को इसकी जांच करानी चाहिए कि बॉलीवुड में कहाँ से पैसा लग रहा है, किसका पैसा लग रहा है और क्यों लग रहा है। क्या ये बहुत बड़ा देश के लिए खतरा नहीं है, भारत की इकोनॉमी को डैमेज करने का तरीका नहीं है। अगर आप डिमोनेटाइजेशन करके अगर आप जो नोट है, जो ब्लैक मनी है या नकली नोट है, उसको आप डीरेगुलाइज करना चाहते हैं तो ये भी एक जरूरी है, ये भी एक माध्यम है जिससे कि भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डेंट किया जा सकता है। ये मैं भारत के जो गवर्नमेंट है उसके साथ कहना है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और दोस्तों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि भारत और अपने देश के लिए कोई भी चीज़ गलत हो तो केवल हम डाटा को केवल बता के और अपने वीडियो को ख़त्म नहीं कर सकते, या केवल कि व्यू चाहिए
या उसके लाइक्स चाहिए, उस वजह से नहीं। हमारा एक देश के प्रति कर्तव्य भी बनता है उस तरफ लोगों का ध्यान भी खींचना कि क्या ये देश को डेंट नहीं करेगा, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, डाटा एनालिसिस करना या ट्रेड में जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, ये हमारा एक काम है कि हम वीडियो बनाते हैं ऐसा, लेकिन इसके साथ साथ ये देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि दर्शकों का और जो भी वीडियो देखते हैं वो शेयर करके ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इसके तरफ ध्यान खींचे कि आखिर क्या वजह है कि 5-6 महीने में पूरा बॉलीवुड का सिनेरियो चेंज हो गया और हर मूवी 200-300 करोड़ इजीली क्रॉस कर रही है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।